जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मासूम से 12 साल के बच्चे भी हैं जो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से भूख से लड़ रहे हैं। और बहुत परेशान है सर हम लोग, हमारी ज़रा हेल्प करो, हमारी सरकार से ज़रा गुजारिश करो। गली के लोग आके हमको दिया खाना तो खा लेते नहीं, भूखे पड़े रहते हैं। अभी फ़िलहाल तो हमने 100 लोगों के लिए बंदोबस्त किया है, इंशाल्लाह और 100 लोगों का बंदोबस्त कर रहे हैं। और पैसे भी नहीं है सर, तो कहाँ से गैस लाएं? जो 10 रुपए वाली सब्जी है वो 20-30 रुपए में मिल रही है सर। अगर कहीं पे लेने भी जाओ तो हम लोग को तो एक तो देते नहीं, देते हैं तो डबल भाव करके देते हैं। वाइफ मेरी प्रेग्नेंट है, मैं फैमिली से अलग रहता हूँ, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पड़ोसी भी कोई आ रहा नहीं हेल्प करने। जिस जो सरकार से मेरे सके हो सके हमारे वतन हमारे गांव तक पहुंचा दीजिए, बस इतनी मेरी गुजारिश है। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक से मैं हूं शकील बागमरे। जैसे कि अक्सर इस लॉकडाउन में कई जो मज़दूर जो रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपने शहरों को, अपने राज्यों को छोड़कर जो कर्नाटक में आए हैं, कर्नाटक के कई शहरों में ऐसे लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम बीजापुर में हैं और बीजापुर में तकरीबन यूपी के हमें इत्तला मिली कि यहाँ पर कुछ नौजवान जो रोज़ी रोटी के लिए आए हुए थे वो काफ़ी परेशान हैं। तो इनकी परेशानियों को देखते हुए हम खुद उनके तक आ पहुँचे हैं। आइए जानते हैं उनकी असल परेशानी क्या है। क्या प्रॉब्लम आपको? जी सर, हमको खाना पानी हर चीज़ की दिक्कत है, गांव भी जाना चाहते हैं। हाँ, और हर चीज़ की दिक्कत है। एक भाई हमें राशन दिए थे, हाँ। वो भी खल्लास हो रहा है और तो कोई वो है नहीं, कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। आपका नाम क्या है? लतीफ़ खान। कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश, यूपी, जिला सीतापुर। कितने दिन से यहाँ पे हो बीजापुर में? यहाँ पे सर हमको एक ही महीना हुआ है सर। अभी 1 महीना हुआ था व्यापार करने के लिए आए? जी व्यापार। क्या बिजनेस है आपका? बिजनेस यही साड़ी का काम है, बेचते हैं, दो फेरी वेरी करके बेचते हैं। तो आपको फिलहाल दिक्कत किस बात की है? दिक्कत है, हम गांव जाना चाहते हैं सर, वो भी दिक्कत है। और पैसे भी खल्लास हो गए, अभी है नहीं, धंधा पानी तो सब बंद ही हो गया। अभी हम गांव जाना चाहते हैं और तो तकलीफ है ये। जो कितने लोग हो? हम लोग 17 लोग हैं यहाँ पे अभी मौजूद हैं जी। तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये देखिए नौजवान सिर्फ 20, 22, 24 साल के अंदर के दिखाई दे रहे हैं। ये रोज़ी रोटी के कमाने के लिए अपने राज्यों से बीजापुर आए हुए थे और इस लॉकडाउन के मौके पर ये यहाँ पर अटक चुके हैं। इनके मुताबिक इन्हें खाने की बहुत समस्या है और कई नौजवानों ने इन्हें राशन भी दिया था। वो राशन है या नहीं, मैं इसकी भी जानकारी चाहूँगा। सर मेरा नाम राशन है? राशन अभी थोड़ा है। इब्राहिम खान मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश लखनऊ से रहने वाला हूँ, सीतापुर का। जी। तो अभी दिक्कत बहुत आ रही है हम लोग का। 8-10 दिन से मेरा काम पूरा एकदम बंद है। जो पैसा था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब आगे कोई गुंजाइश नहीं मेरे पास। तो हमें सर ऐसी करिए मदद कि मैं गाँव पहुँच जाऊँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार के तरफ से आपको किसी तरह के सरकार के नुमाइंदे कोई आके आपसे बात करने की कोशिश की? जी नहीं, कोई अभी तक नहीं आया इधर। अभी तक कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। एक भाई ने खाली मेरी हेल्प की है, उसने 1 बोरी चावल, 1-2 किलो सब्जी, तेल वगैरह वगैरह करके इन्होंने दिया है। वो खाली, और किसी ने अभी तक नहीं आया। कितना दिया था? 1 बोरी चावल दिया था? 1 बोरी चावल, 1 लीटर तेल था और 2-3 किलो सब्जी, मिर्चा, कांदा वगैरह वगैरह ये सब था। अच्छा, तो कितने लोग हैं बोले आप? 17 लोग हैं यहाँ पर। बता, मुझे ये भी बता जा रहा है दिल्ली के लोग भी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप दिल्ली के हो? हम दिल्ली से, दिल्ली निजामुद्दीन से 2 जने हैं जी। आपका नाम? जी मेरा नाम गोल्डी सिंह है। गोल्डी सिंह? हाँ जी। 2 जने आप भाई हो? हाँ जी, हम दोनों भाई। हाँ। अच्छा, तो हम 15-20 दिन से इधर हैं। अच्छा। 15-20 दिन से इधर फंस चुके हैं। खाने की कोई सहायता नहीं हो रही है। वो आता था इधर से, वो देते थे चावल। अच्छा। अभी 2-3 दिन से नहीं आया था। अच्छा। कौन थे? अभी हमारे एक कस्टमर ने राशन लेके दिया है। अच्छा। अभी वही राशन चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। कितने दिन चलेगा? अभी वो कल तक चलेगा, कल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और किसी को कोई दिक्कत है? कोई बात करना चाहेगा? वही दिक्कत है। सरकार से कोई गुहार लगाओगे? लगाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब हमारे थ्रू लगाइए। बोलिए, सरकार को कुछ बोलना चाहते हो तो? बोलना क्या, कंप्लेन किया ना अपने वहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ भी कंप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे का नंबर पकड़ा देते हैं। बस ये नंबर लिख लो अपने पास, कॉन्टेक्ट करो, बस नंबर एक दूसरे को देते रहते हैं, कोई कंफर्म नहीं रहता। ऐसा कौन सा नंबर था जो आपने अपने राय? सर इतना भी ध्यान नहीं है, इतना कुछ ध्यान नहीं। अभी 20-25 दिन आए हुए इधर, लेकिन जो इधर कमाया 2-4 दिन में वो भी सब खल्लास हो गया। अब इतना दिमाग भी किसी का काम नहीं करता, क्या करें, बस यही पर लगेगा कहीं कहाँ से पैसा आवे। जब काम धंधा है नहीं तो पैसा क्या आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इन लोगों की कितनी परेशानी है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
एक नौजवान ने इन्हें मदद करने की भी कोशिश की, एक बोरी चावल दिया और एक पैकेट तेल और सब्जियां, मगर वो एक पैकेट तेल और सब्जियां कितने दिन जाएंगे, जबकि ये नौजवान हैं तकरीबन 17 और ये इन दोनों को मिला के 19 लोग यहाँ पर रहते हैं। इनको भी मदद करने की कोशिश की। इनका भी कहना है कि उनका राशन अब ख़त्म होने आया है, यानी कि हर तरीके से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इन्होंने सरकार से भी गुहार लगाने की कोशिश की, मगर इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि एक दूसरे का नंबर दिया जा रहा है, मगर हेल्प किसी तरह से हो नहीं रही। हमारे बी न्यूज़ और 4 टीवी न्यूज़ से हम इनकी गुहार खास करके हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से जितना हमसे हो सके इन लोगों की मदद करने की हम कोशिश करेंगे। और मैं इस माध्यम से भी मैं कहूँगा कि अगर आप भी जो समाज सेवक हैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो ये लोग इस वक्त नौबाग में सिलेक्ट लॉज में मौजूद हैं। आप इन लोगों की यहाँ पर आकर भी मदद कर सकते हैं। और गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसा खाना हम लोग बनाए। चूल्हा आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी तरह का गैस का चूल्हा नहीं है, ना ही इनके पास करंट की चूल्हे की व्यवस्था है। ये इन लोगों का कहना है कि इसी चूल्हे में जो भी लकड़ियां होती हैं उसे लगाकर ये अपनी पेट की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, गैस की सुविधा नहीं है? जी सर, नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और मालूम भी नहीं पड़ता है हाँ। कि कहाँ पे गैस मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, बस इसी से पका के खा रहे हैं। हाँ। और पैसे भी नहीं है सर, तो कहाँ से गैस लाएं? अच्छा। जो 10 रुपए वाली सब्जी है वो 20-30 रुपए में मिल रही है सर। अगर कहीं पे लेने भी जाओ तो हम लोग को तो एक तो देते नहीं, देते हैं तो डबल भाव करके देते हैं। वो क्या करंट का चूल्हा लेने का सोचा नहीं आपने? नहीं सर, करंट का चूल्हा ले यानी कि सर। पैसे ही नहीं तो ये लोग लेंगे कहाँ से? तो आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग अपना जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, अपनी पेट की आग बुझा रहे हैं। इस तरह से ईंट होती है, वो ईंट के ज़रिए एक चूल्हे की शक्ल बनाई हुई है और छोटे छोटे जो लकड़ी के टुकड़े हैं उसमें लगाकर वो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ ना कुछ पका रहे हैं। मगर उनका कहना है कि ज़रा सा राशन बचा हुआ है, वो भी कुछ दिन के लिए। तो मैं यही पूछना चाहूँगा, कुछ दिन के लिए मतलब कितने, 2-3 दिन तक चलेगा आपका हाँ, राशन? 2 दिन तक चल जाएगा सर। तो मैं सब्जी वब्जी नहीं है, खाली चावल बचे हैं। जी। तेल सब्जी कुछ नहीं है। जी। तो मैं यही चाहूँगा, क्या आप सरकार को कोई अपने तौर पर कोई अपील करना चाहेंगे? जी, मेरी यही एक विनती है, मेरी एक ये अपील है कि जिस जो सरकार से मेरे सके हो सके हमारे वतन हमारे गांव तक पहुंचा दीजिए, बस इतनी मेरी गुजारिश है खाली बस। तो आपने सुना, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, हो सके उतना वो अपने शहर को जाना चाहते हैं, अपनों के पास रहना चाहते हैं। तो हम भी यही कहेंगे, अगर सरकार के पास अगर ऐसी सुविधा है तो इन लोगों को इनकी मंजिल तक पहुंचाए। हम भी इनके लिए सरकार से फरियाद करेंगे। आज हमारा सर्वे सिर्फ इसी पर चल रहा है कि जो बाहर राज्य से जो मज़दूर आए हैं वो किस हालत में हैं, इसी को जानने के लिए हम हर एरिया में जहां पर वो मौजूद हैं हम वहां पर जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हालात इस वक्त क्या हैं। ये सरकार तक भी हम पहुंचाएंगे। तो इस वक्त हम सकाफ रोजे में ही हैं और यहाँ पर उमरानी बिल्डिंग के करीब ये तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 25 से 30 लोग यूपी से आए हुए हैं। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन में इनकी हालत क्या है इस वक्त। यहाँ हम लोग पड़े हैं गलियों में, सब गली के लोग आके हमको दिया खाना तो खा लेते नहीं, भूखे पड़े रहते हैं। मिल गया तो खा लिया, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम ऐसे पड़े हैं। जाने को भी कोई रास्ता नहीं है। सुनते हैं कि लोग गए, वो भी पड़े हैं, तो कहीं ऐसे हम लोग पड़े हैं बस। जैसे कि आपने सुना, यहाँ के मोहल्ले के लोग जो भी देते हैं वो खा लेते हैं, जब नहीं देते तो ये भूखे सोते हैं। आपका नाम? हमारा नाम अता वारिस। कहाँ पे रहते हैं आप? अपना दरबार गली। नहीं, यूपी में कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते, फतेहपुर जिला है हमारा। हाँ, तहसील बिनकी। हाँ, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आपकी क्या समस्या है? सर, हमारे ग्रुप में 25-30 लोग हैं। हाँ। सबके पास अभी इतने दिन था हम खाए करे, अभी किसके पास कोई जुगाड़ खाने पीने का नहीं है। गली वाले जो हैं थोड़ा थोड़ा मदद करे, हम लोग खा रहे। अभी हमारा कैसा चल रहा सर हम न मालूम। अब थोड़ी बहुत मदद मिल गई तो अच्छी बात है और बहुत परेशान है सर हम लोग।
हमारी ज़रा हेल्प करो, हमारी सरकार से ज़रा गुजारिश करो, कुछ तो करे सर। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है सर। बहुत परेशान है, मैं तो इतना परेशान हूँ, हमारे सारे साथी परेशान है। जो हम यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आए थे सर, 400-500 कमाने वाले हैं, अब जो इतना था हम खा चुके हैं। अब हमारे पब्लिक आजू बाजू वाले बेचारे ला के दे रहे हैं हमें, हमारा कैसे कैसे पेट भर रहा है सर, हमारे को मालूम नहीं है। बहुत परेशानी हालत से हैं। वाइफ मेरी प्रेग्नेंट है, मैं फैमिली से अलग रहता हूँ, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पड़ोसी भी कोई आ रहा नहीं हेल्प करने। कभी भी डिलीवरी के लिए डॉक्टर नहीं मैडम बोल सकती हैं कि डॉक्टर बोल सकते हैं कि लेके आओ। कभी भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो सर मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। 2000 किलोमीटर कर्नाटक की स्टेट में बीजापुर में ठहरा हूँ सर। बहुत ज़्यादा परेशानी हालत में हूँ। हमारे लोग ऐसे हैं कि एक टाइम खाना मिल रहा है, पड़ोसी आजू बाजू वालों की मदद से मिल रहा है खाना, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है खाना क्योंकि बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं बीमारी को देखते हुए। पत्नी कहाँ पे, यूपी में? यूपी में जिला मेरठ में रहती है सर। बहुत ज़्यादा परेशानी हालत में है सब। एक टाइम खाना मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता है सर। जैसे कि आप देख सकते हैं फैमिली प्रॉब्लम से भी कई लोग परेशान हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। देखिए 16 साल का है, मगर मैं यही कहूँगा कि ये अभी बालिग है, नाबालिग है, माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम यूपी से यहाँ पर आए आपने? ऊपी में मेरे को कुछ खाने का नहीं, इधर ही आए धंधा करने को। अच्छा, तो आपके पिता क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो खाने की समस्या है, पैसों की समस्या है, इसीलिए यहाँ पे आए हो? हाँ। कितने लोग हो तुम्हारे एज के? 12 लोग। तेरे तो आपके एज के कितने लोग हैं? हमारे 2 लोग। 2 लोग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मासूम से 12 साल के बच्चे भी हैं जो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से भूख से लड़ रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि प्रशासन को ऐसे लोगों की आगे आकर मदद कीजिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान हैं। हम फिर से सरकार को भी इनकी विनती, हम सरकार को भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये कितने परेशान हैं, और हम इनकी परेशानी दूर करने की कोशिश भी करेंगे। और हम फिर से यही कहेंगे जो संगठनें हैं वो आगे आइए, ऐसे लोगों की मदद करें। आपकी समस्या क्या है? नहीं सर, हम कर्नाटक गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं उनको किसी भी हैंडल में यहाँ से सिचुएशन ऐसा करे कि वो लोग दिल्ली तक चले जाए। हम उनसे ये अपील करते हैं कि हमारी कर्नाटक गवर्नमेंट मदद करे, हेल्प करे हमारी। और लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, घर जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी यही नहीं पता इन लोगों को ये कितने दिन लॉकडाउन होने वाला है। समझो अगर 10 दिन 5 दिन हमारी मदद भी करे तो उनको भी परेशानी है यहाँ के लोगों की। तो हम चाहते हैं हम उनके ऊपर ना पड़े और गवर्नमेंट हमें वहाँ तक छोड़ दे किसी भी हाल में। तो हमारी ये परेशानी कि गवर्नमेंट हमारा सिचुएशन को इस हैंडल करे, बस हम ये चाहते हैं अपने। हर जो मजदूर है वो यही चाह रहा है कि हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, वो सरकार हो या चाहे अन्य किसी सोशल वर्कर के ज़रिए। उनकी समस्या सबसे बड़ी है कि इस लॉकडाउन के मौके पर वो भी अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। मैं इस वक्त दादरी मस्जिद के करीब रुका हुआ हूँ। यहाँ पर एचएमटी कट्टा नामी एक संगठन है। इस संगठन के जिम्मेदार भी इस लॉकडाउन के मौके पर ऐसे गरीब जो जिनका चूल्हा आज बुझ चुका है, आज लॉकडाउन का 8वां दिन है, तो इसी को देखते हुए उन्होंने ऐसे लोगों की निशानदाही की है जो काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर आइए। इस तरह इन्होंने खाने पीने की जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर एक थैले में पैक करके रखा है। तो मैं इन जिम्मेदारों से पूछता हूँ, कितने इस तरह के खाने के पैकेट बनाए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी फ़िलहाल तो हमने 100 लोगों के लिए बंदोबस्त किया है। इंशाल्लाह और 100 लोगों का बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह जितना हमसे होगा उतनी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, और हम खुद जाके ज़रूरतमंदों को देख रहे हैं और दे रहे हैं। और जो भी ज़रूरतमंद हो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबको पहुँचे। इसमें क्या है, क्या किस तरह के खाने पीने की चीज़ें हैं? में 10 kg राइस है और ऑलरेडी पिसा हुआ आटा है 5 kg, 3 किलो तोर दाल है, 2 नमक की पैकेटें हैं, और क्या है इसमें 3 पैकेट तेल है। जैसे कि आपने कहा कि ऐसे लोग जो आपसे कांटेक्ट करें, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो हम भी आपसे कहेंगे। इस वक्त हम एक जगह से आए हुए हैं जो नोवा के करीब सिलेक्ट लॉज है। वहाँ पर यूपी के 17 से 18 लोग
नौजवान मौजूद हैं, वो भी खाने पीने से परेशान हैं। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि उन लोगों को आपसे जितनी हो सके उन लोगों की मदद करें। इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह में पूरी मदद करेंगे उनकी। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये नौजवान जो अपने तौर पर समाजी खिदमत के लिए आगे आए हुए हैं, ऐसे नौजवानों को हम भी अपने बी न्यूज़ और 4 टीवी न्यूज़ के तरफ से इन्हें सलूट करते हैं। इन नौजवानों को ये हिम्मत अफजाई की हम दाद देते हैं जो अपने हर तरह के परेशानियों को छोड़कर दूसरों की परेशानी का उन्होंने सोचा और उन लोगों की मदद करने आगे आ रहे हैं। इसीलिए ऐसे नौजवानों की हिम्मत अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। हम भी यही कहेंगे, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप भी कम से कम अपनी माली रकम के ज़रिए ऐसे संगठनों की जो आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी मदद करें। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका। मैं इस वक्त दात्री मस्जिद के करीब रुका हुआ हूँ। यहाँ पर एचएमटी कट्टा नामी एक संगठन है। इस संगठन के जिम्मेदार भी इस लॉकडाउन के मौके पर ऐसे गरीब जो जिनका चूल्हा आज बुझ चुका है, आज लॉकडाउन का 8वां दिन है, तो इसी को देखते हुए उन्होंने ऐसे लोगों की निशानदाही की है जो काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर आइए। इस तरह इन्होंने खाने पीने की जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर एक थैले में पैक करके रखा है। तो मैं इन जिम्मेदारों से पूछता हूँ, कितने इस तरह के खाने के पैकेट बनाए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। अभी फ़िलहाल तो हमने 100 लोगों के लिए बंदोबस्त किया है। इंशाल्लाह और 100 लोगों का बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह जितना हमसे होगा उतनी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, और हम खुद जाके ज़रूरतमंदों को देख रहे हैं और दे रहे हैं। और जो भी ज़रूरतमंद हो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबको पहुँचे। इसमें क्या है, क्या किस तरह के खाने पीने की चीज़ें हैं? में 10 kg राइस है और ऑलरेडी पिसा हुआ आटा है 5 kg, 3 किलो तोर दाल है, 2 नमक की पैकेटें हैं और क्या है इसमें? 3 पैकेट तेल है। जैसे कि आपने कहा कि ऐसे लोग जो आपसे कांटेक्ट करें, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो हम भी आपसे कहेंगे। इस वक्त हम एक जगह से आए हुए हैं जो नोवा के करीब सिलेक्ट लॉज है, वहाँ पर यूपी के 17 से 18 लोग नौजवान मौजूद हैं, वो भी खाने पीने से परेशान हैं। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि उन लोगों को आपसे जितनी हो सके उन लोगों की मदद करें। इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह में पूरी मदद करेंगे उनकी। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये नौजवान जो अपने तौर पर समाजी खिदमत के लिए आगे आए हुए हैं, ऐसे नौजवानों को हम भी अपने बी न्यूज़ और 4 टीवी न्यूज़ के तरफ से इन्हें सलूट करते हैं। इन नौजवानों को ये हिम्मत अफजाई की हम दाद देते हैं जो अपने हर तरह के परेशानियों को छोड़कर दूसरों की परेशानी का उन्होंने सोचा और उन लोगों की मदद करने आगे आ रहे हैं। इसीलिए ऐसे नौजवानों की हिम्मत अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। हम भी यही कहेंगे, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप भी कम से कम अपनी माली रकम के ज़रिए ऐसे संगठनों की जो आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी मदद करें। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका।